हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी ज्वलंत मुद्दे के बारे में बात करना चाहता हूं जिससे लगभग सभी लोग जो इस भौतिक जीवन में हैं ग्रसित हैं, परेशान हैं। दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक समझे, मैं स्ट्रेस की बात कर रहा हूं, मैं तनाव की बात कर रहा हूं। हम सभी लोग इससे ग्रसित हैं। जीवन का रस ख़त्म हो गया है लोगों की लाइफ से, अगर मैं थोड़ा सा साहित्यिक हो जाऊं तो। लेकिन दोस्तों, एक खुशी की बात है कि स्ट्रेस भले ही हम सब लोगों की लाइफ में हो, लेकिन हमारे पास समाधान भी है। और वो समाधान भी इतना अच्छा है कि हम लोगों के पास हजारों सालों से है और हम लोग उसको समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं या हमें उसके बारे में ज्ञान कम है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैं बात करूंगा स्ट्रेस और स्ट्रेस से होने वाली समस्याओं की, बीमारियों की, कंडीशंस की और अश्वगंधा की। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप लोग। अश्वगंधा हजारों सालों से हम लोगों के भारतवर्ष में यूज़ की जाती रही है, लेकिन उस समय शायद स्ट्रेस का लेवल उतना नहीं रहता होगा जितना आज इस भौतिक युग में है। आज स्ट्रेस हर घर का, हर दिमाग का, हर थॉट का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया है, एक बहुत बड़ा जगह बन गई है। दोस्तों, हमें इससे लड़ना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अश्वगंधा को भी समझें और स्ट्रेस को भी समझें। स्ट्रेस और स्ट्रेस से होने वाली दिक्कतें, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, थायराइड डिस्टर्बेंस बढ़ता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी, हाई बीपी, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन रहना, शरीर में ताकत की कमी, फर्टिलिटी का लॉस होना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्ट्रेस से रिलेटेड हैं। अश्वगंधा कैसे हेल्प कर सकता है, कैसे काम करता है? अश्वगंधा के अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है दोस्तों, जिसे विथेनोफ्लोवाइड्स कहते हैं। ये ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो हमारा सिस्टम पहचानता है और उसके प्रेजेंस में उसी तरीके से रिएक्ट करता है। दोस्तों, स्ट्रेस की कंडीशन में हम लोग की बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं, जिसे एक स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। अश्वगंधा उसको बहुत मैजिकली कम करता है। यानी कि हम स्ट्रेस की कंडीशन में अपने स्ट्रेस को जस्ट विद द यूज़ ऑफ अ न्यूट्रिशन, अश्वगंधा को मैं यहाँ पर मेडिसिन नहीं कहूँगा, दो इट्स लाइक मेडिसिन, बट यहाँ पर अश्वगंधा न्यूट्रिशन की तरह अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत मज़ेदार रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो सकता है। दोस्तों, कैंसर से लड़ने में इसका साइंटिफिकली बहुत अच्छा रोल पाया गया है। एक हमारी बॉडी में एक क्रिया होती है जिसे एपोप्टोसिस कहते हैं, जिसमें ऐसी सेल्स जो हमारे बॉडी को, हमारे और सिस्टम को, हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है और वो उस लेवल तक नुकसान पहुंचाती है कि हमारे सर्वाइवल का संकट आ जाए। उस कंडीशन में सेल की डेथ होने लगती है, एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है जिसको प्रोग्राम्ड सेल सुसाइड कहते हैं। उस कंडीशन में जो अश्वगंधा है और अश्वगंधा के जो कंपोनेंट्स हैं वो मैजिकल हैं। जिस तरीके से कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के थ्रू हम लोग कैंसर सेल्स पर अटैक करते हैं, उसी तरीके से अश्वगंधा में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कैंसर सेल्स को ढूंढते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं। कॉर्टिसोल लेवल को कम करने से हमारा बीपी नॉर्मल आता है। अश्वगंधा इज़ नोन टू प्रोड्यूस इंसुलिन सिक्रीशन, इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन। तो इंसुलिन बढ़ने से हमारा ब्लड शुगर लेवल भी नॉर्मल आता है, बीपी कम होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग होता है, हमें नींद अच्छी आती है, जो कि स्ट्रेस की वजह से जनरली बहुत सारे लोगों की ख़राब हो चुकी है। मसल मास इससे बढ़ता है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करके अपना बॉडी को बिल्ड करना चाहते हैं, तो अश्वगंधा इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट वे कि आप उसको यूज़ करेंगे तो आपका मसल मास बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा। इसके अलावा इम्यूनिटी की बात कोरोना के समय में बहुत ज़्यादा रही है। इम्यूनिटी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। वो यंग मेल एडल्ट्स जो अभी फर्टाइल अवस्था में हैं और उनको अगर कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है तो उनके लिए भी अश्वगंधा एक बहुत अच्छी औषधि के रूप में है। अब दोस्तों, अब ये सवाल उठ रहा होगा कि अब हम कौन सा अश्वगंधा, कैसा अश्वगंधा लें जो हमारे लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो बेस्ट क्वालिटी का अश्वगंधा है वो है मेरे पास ये न्यूट्रीलाइट का अश्वगंधा।
ये बेस्ट क्यों है, इसके बारे में मैं आपको बहुत छोटे से कुछ एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ। एक्चुअली न्यूट्रीलाइट इज़ नोन टू परफॉर्म वेरियस टेस्ट टू एंश्योर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ हर्ब्स। इसके लिए इनके पास एक फार्मूला है, ये पीएसपी पे काम करते हैं, पोटेंसी, सेफ्टी एंड प्योरिटी। इनके पास अपने ऑर्गेनिक फार्म्स हैं और वो ऑर्गेनिक फार्म्स वेस्टर्न घाट्स पर हैं। ऐसे घाट्स, ऐसी जगह, ऐसी लैंड्स जहाँ पर पोल्यूशन बहुत दूर दूर तक नहीं है, जहाँ पर बहुत लंबे समय से लैंड्स पर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं किया गया है। उन्होंने उस जगह को ऑर्गेनिकली डेवलप किया है। वो उस मिट्टी की कुछ समय समय पर जांच करते रहते हैं कि उस मिट्टी की क्वालिटी ख़राब तो नहीं हुई है। उसके बाद बात आती है सीड की। ये नॉन जीएमओ सीड लेते हैं, उसके लिए एक थर्ड पार्टी लैब टेस्ट कराते हैं सीड्स की एफिकेसी, क्वालिटी जानने के लिए। वो जब अप्रूव कर देती है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, तो वो इसका मतलब बेस्ट है। उसको हम ये लोग ले लेते हैं, उससे फिर एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। उस एक्सट्रैक्ट को भी ये थर्ड पार्टी इवेल्युएशन कराते हैं कि उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी क्या है, किसी हर्ब का कौन सा पार्ट बेस्ट यूज़ करना है, ये पता लगाते हैं और उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि बहुत सारी हर्ब्स के बहुत सारी स्पीसीज़ होती हैं, जैसे आपने तुलसी में देखा होगा, जितनी भी ज़्यादा स्पीशीज़ होती है, ज़रूरी नहीं है कि सारी स्पीशीज़ इक्वली बराबर हमारे फ़ायदे के लिए हों। तो उसमें क्या करते हैं, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराते हैं। ये भी थर्ड पार्टी लैब है। थर्ड पार्टी लैब से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाते हैं और उसके बाद जो भी बेस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट ये एक्सट्रैक्शन के द्वारा निकाल पाते हैं, उसको ये फिर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लेस एक इनकी लैब है, एक प्रोडक्शन यूनिट है तमिलनाडु में, वहाँ पर उसको ले जाते हैं और एक टैबलेट की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। बेस्ट पार्ट, बेस्ट पोटेंसी, सेफ आपको मिल जाती है। डोज बहुत कम है इसकी। जो आपने देखा होगा नॉर्मली जो मार्केट में और हर्ब्स मिलती हैं, वो 2-2 गोली दिन में 2 से 3 बार खाने को कहा जाता है, यानी एट ए टाइम मिनिमम 4 to 6 टैबलेट्स। लेकिन इसकी टैबलेट्स इतनी ज़्यादा पोटेंसी से भरी हुई हैं, इतना एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर है कि एक छोटी सी भी टैबलेट, 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट आपको सफिशिएंट है। अगर आपको ज़्यादा कोई दिक्कत है, ज़्यादा बेनिफिट के लिए आपको काम करना है, तो फिर आप इसको और बढ़ा सकते हैं। आप इसकी डोज दिन में 2 बार कर सकते हैं, लेकिन 2 डोज मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ज़बरदस्त रिलीफ आएगा। थायराइड के केस में मैं फिर आपको ये बता देना चाहूँगा कि थायराइड में अश्वगंधा का बहुत अच्छा रोल है। आप लोग अपनी जो एग्जिस्टिंग मेडिसिन है उनको बिना छोड़े हुए इसके इफेक्ट को देख सकते हैं। इसको शुरू कीजिए, इसके इफेक्ट को आने दीजिए और धीरे धीरे आप अपनी एलोपैथिक मेडिसिन की डिपेंडेंसी और उसके साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। स्ट्रेस और अश्वगंधा के बारे में मैंने जो बताना था वो मैं बता पा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।